हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज मैं अकाउंट सेक्शन में बैठा यहाँ पर बात कर रहा था। तो ये हमारी पूर्णिमा मैम है, जो जिनसे बहुत सारे लोग बात करते होंगे टेली कॉलिंग के अंदर। मैम बच्चों को बोलती है कि जेएमडी आई है, ये बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है करके ऐसे कुछ बोलती हैं आप हमारे साथ। तो शी इज़ आर सेल्स टीम की पार्ट। आज हमारे साथ पेरेंट्स आए हुए हैं। बच्चा आप कहाँ से आए हैं? सर दिल्ली। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? दक्ष लाठियान। अच्छा, बहुत कम ऐसे बच्चे आते हैं मर्चेंट नेवी में जेएमडी आने के लिए जो कि बोलते हैं कि मुझे मरीन इंजीनियरिंग करनी है। तो मैं अच्छी बात थी कि मैं लकी, मैं किस्मत वाला कहूँगा कि आज मैं बैठा। नहीं तो हर किसी को है कि डीएनएस करना है, डीएनएस करना है, डीएनएस करना है। तो ये पहला बच्चा था जो कि बीटेक करना चाह रहा था। और पूर्णिमा जी, आप इसको किस चीज़ के लिए कन्विंस करना चाहती है? वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या चाहती थी बच्चा क्या करे? सर मैंने ऐसे कुछ भी कन्विंस नहीं किया। मैंने उसको सिर्फ ये बोला कि हम आपको यहाँ पर हर चीज़ के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, हर चीज़ का फॉर्म फिल करवाते हैं। बाकी बच्चे की चॉइस है कि बच्चा कौन सी फील्ड में जाना चाहता है। ओके, जब मैम ये सब बता रही थी, आपको क्या लगता है कि मैम किस चीज़ के लिए कन्विंस करने की कोशिश करी? आपको क्या लगता है पर्सनली? नहीं, मैडम ने एक सोर्स बताया कि आप मतलब ऑप्शंस बताए हैं कि बाकी जाने का मोड जो है वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। बच्चे के ऊपर ऐसा आपको कहीं नहीं लगा कि मैम ने वो किया? अब दक्ष जी, आपसे सीधा क्वेश्चन करते हैं। दक्ष जी, आप क्यों बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, मतलब मरीन इंजीनियरिंग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जब मैंने पीसीएम लिया था 10th में, तो मेन कंसर्न यही था कि मैं टेक्निकल एरिया में जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ और बीटेक करूँ, और फिर मर्चेंट नेवी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है तो इसी में ही टेक्निकल में जाऊँ, ये मेरी प्रेफरेंस। नहीं, अच्छा मर्चेंट नेवी, चलिए थोड़ा लंबा बनेगा वीडियो क्योंकि चीज़ ऐसी पूछी है। बट ये हर उस बच्चे के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है जो कि कंफ्यूज है कि डीएनएस करूं या बीएससी नॉटिकल साइंस करूं या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करूं। ध्यान से वीडियो देखना, तुम्हारे करियर के लिए है। अगर ऐसे पेरेंट्स हैं तो बाकी जो पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो ध्यान से देखिए। ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है मार्केट के अंदर और ये बहुत जरूरी है। हम कंफ्यूजन है, बट ये शुरू से ही आप कंफ्यूज? अच्छा मैम, आप ही बताइए जरा, ऐसे करके माइक आगे कर दो। आप कहाँ का कंफ्यूज हैं? जैसे बच्चा तो करना चाहता है मरीन इंजीनियरिंग। एक्चुअली सर हमारे लिए फील्ड बिल्कुल मैम बहुतों के लिए होती है। हाँ जी बिल्कुल न्यू है, तो हम इसीलिए हमें थोड़ा आइडिया नहीं था, तो हम सोचते थे कि डीएनएस। अच्छा, डीएनएस बेटर क्यों? क्योंकि अपने ऐसे वीडियोस देखे हैं। वीडियोस भी नहीं देखे सर, किसी के रेफरेंस के थ्रू भी हमने बात की है जो मिलने जुलने वाले हैं। मैं तो आज वो भी एक DNS के लिए बिल्कुल मैम, आज एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। डीएनएस हम इसलिए बेटर बोलते हैं क्योंकि हम लोग डरे हुए होते हैं। हाँ जी, सेफ्टी नेट चाहिए नेट, हाँ जी। कि भैया नौकरी पहले मिल जाएगी। लेकिन मैम मैं एक चीज़ फिर से क्लियर करता हूँ। टाइम पीरियड भी कम है सर। मैम है, मैम देखिए, दो बहुत सी चीज़ें अभी डिस्कस कर लेना है, बहुत बढ़िया। थोड़ा माइक आगे रखिएगा। मैम डीएनएस इस जगह पे बढ़िया होती है, सेफ्टी नेट। लेकिन अगेन, अगर कोई बच्चा बोले कि मुझे डीएनएस करना है या बीएससी नॉटिकल साइंस करना है, से अगर पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत नहीं है, हाँ जी, तो मैं अगर बीएससी नॉटिकल साइंस एक ऐसे कॉलेज से कर रहा है जहाँ से 100% प्लेसमेंट है या स्पॉन्सरशिप के साथ कर रहा है, से मस्त से कर रहा है, से तुलानी से कर रहा है, आईएमयू कोची टीएस रहमान की सीट्स 40 हैं, तो वहाँ पर प्लेसमेंट 40 सीट्स में हो जाता है, जो मुझे पता चला है, वहाँ से कर रहा है। इवन टीएस रहमान में सीटें बहुत ज़्यादा है, टीएस रहमान कह रहा हूँ, टीएस चाणक्य में, तो वहाँ पर बच्चों का प्लेसमेंट, तो अगर 25 बच्चे भी रह जाए मुझे टेंशन हो जाती है, तो मैं उसे कम रिकमेंड करता हूँ। डन हो गया मैम? तो ये हो गया बीएससी नॉटिकल। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि सर डीएनएस निकाला लेकिन एक ऐसी कंपनी का निकाला जो कि सैलरी भी कम देती है, एम्प्लॉय ट्रीटमेंट भी अच्छा, मैं नाम जानता हूँ, मैं वीडियो में नहीं ले सकता, नहीं तो कोई मेरे को सू कर दे, आप समझ रहे हैं, और बोले कि बीएससी नॉटिकल से एक ऐसे कॉलेज से कर रहा हूँ जहाँ पर 100% प्लेसमेंट अच्छी कंपनी भी आती है, तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? एक लोअर कॉलेज से डीएनएस कर ले जहाँ पर हमें पता है वेटिंग पीरियड भी ज़्यादा है, चाहे बच्चा हमारा 1 साल में निकल जाए, या बीएससी नॉटिकल साइंस करे अगर मनी इज़ नॉट द कंसर्न, तो क्या करना चाहिए अच्छी कंपनी में जाने के लिए? आप बताइए। वो डीएनएस बेटर ऑप्शन नहीं है। नहीं है? फिर ये सबको समझ, तब डीएनएस बेटर ऑप्शन नहीं है, तब बीएससी नॉटिकल साइंस हमेशा बेटर ऑप्शन है। और इसीलिए हम अपडेट करते रहते हैं। कई बार बच्चा कहता है सर डीएनएस में इस कंपनी में हो तो गया है, हम जानते हैं ना वो कंपनी क्या है, कितना वेटिंग पीरियड है, सैलरी कितनी देगी, फिर तू 1 साल 2 साल के बाद बोलेगा भाई मुझे स्विच करना है, फिर तुम्हें टाइम लगेगा, ये हम जानते हैं। तो हम बोलेंगे भाई तुम बीएससी नॉटिकल साइंस करो क्योंकि यहाँ पर ये कंपनीज आती है, अच्छी अच्छी आती है, यहाँ तुम्हारा करियर बन जाएगा फ्यूचर में। ये आप लोगों को मर्ची हमें पता है, और सर हम तो अपडेट करते रहते हैं। द आइडिया इज ये समझाना कि इट इज नॉट दिस डीएनएस और बीएससी नॉटिकल साइंस ये बढ़िया ये बढ़िया है, इट इज द कंपनी दैट यू आर ज्वाइनिंग दैट मैटर्स। तो डीएनएस और बीएससी नॉटिकल साइंस में कोई एक बढ़िया नहीं है, आप कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, कौन सा कॉलेज ज्वाइन करिए वो इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये फंडा क्लियर कीजिए, और कोई हेल्प चाहिए पूछिए, फोन पे बता देंगे कौन सी कंपनी हम रिकमेंड करते हैं, ऐसे वीडियो बताएंगे तो जय माता दी हो जाएगी। कॉपीड? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हो गया डीएनएस वर्सेस बीएससी नॉटिकल साइंस कि कौन सा बढ़िया, कंपनी या कॉलेज बढ़िया, कोर्स बढ़िया नहीं होता भाई। हाँ जी, क्लियर हो गया सर? सेटिस्फाइड? बिल्कुल। अब बात करते हैं, आपका बच्चा करना चाहता है मरीन इंजीनियरिंग, 4 साल की डिग्री बीटेक की, और एक है डेक साइड। तो सर बहुत, अब तुम पकड़ लो माइक,
अब तुम्हारा टेस्ट है, देखते हैं तुम पास होते हो फेल होते हो। तो तुमसे अगर पूछा जाए यार तुम बीटेक मतलब मरीन इंजीनियरिंग क्यों, मतलब इंजीनियरिंग क्यों करना चाहते हो, चलो पहले पूछा जाए। सर क्योंकि मतलब टेक्निकल में इंटरेस्ट है कैसे पता चला कि टेक्निकल में इंटरेस्ट है? क्योंकि सर मैं बीटेक करना ही चाहता था, तभी पीसीएम ली थी मैंने। अच्छा, टेक्निकल में नहीं, क्वेश्चन ये तो करना चाहते थे, लेकिन कैसे पता चला कि टेक्निकल में इंटरेस्ट है, दैट इज द क्वेश्चन। कि मुझे टेक्निकल में कि भैया कभी घर पे कुछ खोल के देखा हो, जैसे कोई पंखा चल रहा है, अरे क्यों चल रहा है, मैं सोचता हूँ यार ये लाइट आती है तो कहाँ से आती है, यू अंडरस्टैंड, दैट इज द फ्रेम ऑफ माइंड कि यार ये चीज़ ऐसे पड़ी है, इसको ठीक करके देखता हूँ, यार ये फोन टूट गया मैं खुद ही ठीक कर देता हूँ, या मैं इसको चिपका देता हूँ। जी स्कूल में ऐसा इंसिडेंट या मतलब जैसे प्रोजेक्ट्स की वर्किंग में कि वो कैसे हो रहे हैं, जैसे डैम। अच्छा, तो तुम सोचते थे, यस। तो यार दैट मीन्स एक टेक्निकल माइंड सेट है कि वाई, मतलब सोचने का थॉट प्रोसेस है कि मैं सोचता हूं या मैं सोचना चाहता हूं, तो मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूं जहां पर कोई प्रॉब्लम मिले तो प्रॉब्लम सॉल्व करने मजा है। ये मजा आपको इंजन साइड में ही मिलेगा, जिंदगी भर ध्यान रखना। मेरी जिंदगी की सर मैम सबसे बड़ी अचीवमेंट आज भी मुझे वो किक यहां नहीं मिलता जो जब जहाज पे सपोज करो डेक साइड पे कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया, इंजन साइड तो भूल जाओ, और कैप्टन फोन के सर ये चीज हो गया, आपकी जरूरत है, बड़ा साहब आई नीड यू, एंड आई नो दैट आई विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड आई सॉल्व दैट प्रॉब्लम। दैट काइंड ऑफ किक यू कैन नॉट गेट एनीवेयर एल्स सर। और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होकर कंपनी से आता है, सबको पता है बड़ा साहब ने करी है, नाम कैप्टन का लिखा है, सबको पता है बड़ा साहब ने करी है। अभी एक जहाज पे आग लग गई थी, मेरे दोस्त कैप्टन अविनाश रावत को वहां पर इनाम मिला है कि मतलब आई एम अ ब्रेव, कप्तान को मिला, लेकिन उस आग को बुझाने के लिए इंडियन नेवी, फ्रेंच नेवी, यूएस नेवी सब लगी, कोई नहीं बुझा पाई। जहाज के बड़ा साहब ने आइडिया दिया और आग बुझी। बजाओ ताली। है सो गाइस, सो बीटेक मैम मरीन इंजीनियरिंग में क्या आप देखिए मैम कॉलेजेस हैं, जैसे कि मैम ने बताया कि एक कॉलेज है तोलानी, इसकी फीस है 30 लाख रुपए हो गई है। सपोज कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, MERI कोलकाता चले जाइए, 11 लाख में हो जाएगा। MERI मुंबई में 40 बच्चे जाते हैं, 100% प्लेसमेंट है। MERI कोलकाता में क्योंकि 220 या 280 सीट है, फिर भी लास्ट ईयर 98% के आसपास प्लेसमेंट रहा है, गुड इनफ। MERI मुंबई है। उसके अलावा आप मर्स की स्पॉन्सरशिप लीजिए, एमएट यूनिवर्सिटी, मर्स की स्पॉन्सरशिप लेके एमएट यूनिवर्सिटी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो हम कॉलेजेस अपने वीडियो में बताते रहे कौन कौन से रिकमेंड करने हैं, लेकिन अगर ये बीटेक करना चाहता है तो इसलिए कि भाई वहाँ पर सेफ्टी नेट है, तो तुम ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ पर सेफ्टी नेट यहाँ मिल जाए और मेहनत करो वहाँ पर जाके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछो क्या सवाल है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब ऐसे किस क्राइटेरिया पे डिसाइड करें कि कौन सी कंपनी बेटर है? कौन सी, देखो अभी कंपनी क्या है, अभी पास तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप किस में, एक मस्क मिलती है, नहीं होता है तो MERI कोलकाता, तोलानी, हमारे मुंबई में आप चले जाओ। वहाँ पर क्या होता है, कंपनी नहीं, वहाँ पर प्लेसमेंट होता है। जैसे IIT में बाद में आके प्लेसमेंट होता है, और वहाँ पर जाके आप मेहनत कीजिए 3 साल, 3rd ईयर में प्लेसमेंट होगा, नहीं तो 4th ईयर में प्लेसमेंट होगा, अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, बट यू बिकम अ मरीन इंजीनियर। अब मैम इसके फायदे क्या है सोच के देखते हैं जरा। अब आपसे पूछते हैं, मैम को दो भाई, मैम बताइए आपको क्या लगता है कि ये अगर ये DNS करता और कप्तान बनता उसमें क्या फ़ायदा होता, और अगर ये मरीन इंजीनियर अगर चीफ इंजीनियर बनेगा उसमें क्या फ़ायदा है, एक माँ के व्यू में जानते हैं। एक्चुअली मैं तो यही चाहती थी कि ये DNS करें। क्यों, चलिए। बीटेक के लिए एक लॉन्ग मतलब 4 साल का होता है, और ये मतलब ये होता है कि 2 साल का। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये 4 साल मतलब बिल्कुल अलग, ये दिल्ली से कभी बाहर नहीं गया, सर्वाइव कर पाएगा नहीं। तो DNS में आपको लगता है कि 1 साल के बाद ये जहाज पे जाकर तो सर्वाइव कर जाएगा, बल्कि 4 साल की कॉलेज लाइफ में ही और परिपक्व हो जाएगा, आपको नहीं लगता ऐसा? मुझे थोड़ा ये लगता है कि ये सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। तो मैम अब आपको ये बताइए, चलिए ऐसे इस पर आपको लगता है कि सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, सर्वाइवल के केस में आपको नहीं लगता कि डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर ये बाई चांस ये DNS करके निकलता है, सोचिए, और जहाज पे जाता है 6 महीने बाद ही, अभी उस टाइम पे लेस मैच्योर 18 साल का ही होगा, बीटेक करेगा तो कम से कम 4 साल की बीटेक भी कर ली है, तो एज भी उस हिसाब से थोड़ा मैच्योर भी हो जाएगा, थोड़ा स्टेबल भी हो जाएगा। और अगर 6 महीने की सेलिंग करके आता है और बोलता है कि अब मम्मी मैं नहीं कर रहा, जो आपको डर है, तब तो आपके पास ना तो कोई डिग्री या कुछ है, अब कहाँ लेके जाओगे फिर ठन गोपाल, आप मुझे बताइए। इसकी फूड हैबिट को देख के मुझे थोड़ा डर लगता है। फूड हैबिट कैसे है बताइए ज़रा। सर ये एक्चुअली वेजिटेरियन भी है, नहीं ऐसा नहीं है कि एग ब्रेड तो खा लेता है, लेकिन बट इसका थोड़ा सा ये रहता है कि हार्श कंडीशन होगी इंजन। मैम ये तो हर माँ बाप का डर है, मुझे एक माँ बाप बता दो जिनको लगता है कि मेरा बेटा सब कुछ कर लेगा, बहुत कम होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 60 डिग्री पे काम करना पड़ता है। हाँ तो अच्छा, अब आपको लगता है कि जहाज पे कप्तान, चीफ ऑफिसर, इनको काम नहीं करना पड़ता? चीफ ऑफिसर को तो 36 घंटे काम करना पड़ता है। वहाँ पे जो भी कोई पैर रखेगा उसी करना पड़ेगा। और मैम अब बताइए, आप अगर ये कहीं कनाडा में चला गया तो चीफ ऑफिसर तो -25 और -30 में काम कर रहा होगा, आप 50। और मैम मैंने भी काम किया है,
अगर मैंने किया है, मैम आप मेरा डील डॉल देख लो, क्या बॉडी शॉट है मेरी, आपको समझ ही आ रहा होगा। तो मैम एवरेज लोग, मैम यहाँ से गेम होता है। आपका डर है, अब आपका, अब एक और इसमें एक चीज़, आपका बेटा जिद कर रहा है मुझे ये करना है, आपने जबरदस्ती जिद्दी करके बोला कि वैसे मैं कह रहा हूँ डीएनएस कर ले, जिद भी और कल नहीं को की। जिंदगी भर बोलेगा मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था। नहीं, इसने हमें कन्वेंस कर लिया तो हम भी फिर एग्री हो गए। नहीं, अभी एग्री हो गए। अच्छा, और क्या डर है आपका एक माँ होने के नाते, और क्या डर है? हार्श कंडीशन का डर मुझे है। ये थोड़ा सा कि इतने दिनों के लिए मतलब हम लोगों से बिल्कुल अब इसका आंसर देता हूँ, ये बस यही चाहता था आप क्वेश्चन पूछें कि इतने दिन आपसे दूर हो जाएगा। मैम बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करके इसके पास कल को जब नौकरी छोड़ना चाहेगा तो इसके पास अपॉर्चुनिटीज मच मोर रहेंगी एज कंपेयर टू योर कैप्टन। और मजे की बात, अभी कैप्टन अंकुर आ रहे हैं, वो अपने बेटे को इंजीनियरिंग कराना चाह रहे हैं, मेरे से मिलने आ रहा है, आपको मिलाऊंगा मैं। वो अपने बेटे को इंजीनियरिंग कराना चाह रहे हैं, बेटा कह रहा है मैं डेक साइड जाऊंगा। मैंने पूछा कैप्टन साहब आप इंजीनियरिंग को कराना चाह रहे, तो कह रहे अरे यार मैं चाहता हूँ उसको ऑप्शन छोड़ने के बाद ज़्यादा मिले। सो व्हाट आई एम सेइंग इज मैम कि आप अकेले नहीं हैं, बट कल को आप, अच्छा आपको क्या लगता है क्या ये जिंदगी भर सेलिंग करेगा? आप गारंटी ले सकती हैं? नहीं ले सकती। हो सकता है 10-12 साल चीफ बना, कुछ पैसे पूछ सके, मैं बोला मम्मी मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, अपनी रेस्टोरेंट चलिए होटल खोलना चाहता हूँ, नहीं तो मम्मी मैं शोर जॉब करना चाहता हूँ। और आपको पता है दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, यूके, इंडिया में, नोएडा, तो देहरादून में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरा एक बैचमेट है जो देहरादून में रह के अभी 40 लाख का पैकेज ले रहा है, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बन के, यहाँ पर रह के वर्क फ्रॉम होम, हाँ जाता है ट्रैवल करता है, 40 लाख पर एनम देहरादून में रह के। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे स्टैट्स दे रहा हूँ आपको। और मज़े की बात है वो, मैं खुश नहीं हूँ चौहान साहब, वो उसको छोड़ के वो सिंगापुर चला गया, उससे ज़्यादा पैसे कमाने हैं टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के। सो श्योर जॉब पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं। अब बताइए और पूछिए क्वेश्चन। पेरेंट्स को तो थोड़ा रहते ही है कि नियरेस्ट रहे और जॉब भी अच्छा हो, और बट थोड़ा सा मैम 10-12 साल आपका बच्चा नौकरी कर ले आपसे दूर रह के, देखिए पेरेंट्स हर कोई चीज़ चाहते हैं मैम, 10-12 साल बड़े लाइफ के क्रूशल थे, आदमी बच्चा हार्डवर्क करे, मेहनत करे और फटाफट आगे बढ़े। दिक्कत आती है जब मैं वैसे कहता हूँ जब आप बुढ़ा गए, आपको लगेगा मेरे को जरूरत है हम अपना कर लेंगे, लेकिन बच्चे को रहता है कि माता पिता के लिए फर्ज निभाओ, ये हर बच्चे की होनी भी चाहिए। जैसे अपने संस्कार दे वो संस्कार लेके चले, पहली चीज़। दूसरी बात क्या होगी, शादी होगी, शादी के बच्चे होंगे, शादी मैंने सोचा थी बच्चा होता है उसका जाने का मन नहीं करता है, उस टाइम पे या तो ये सेलिंग कम करेगा, और अगर बोलेगा कि नहीं मुझे तो चैलेंजेस पसंद है तो श्योर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पूरी जान लगाएगा। उस टाइम पे ये सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, मुंबई, नोएडा, गुड़गांव, अब तो देहरादून में भी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती आ रही, क्योंकि शिपिंग वर्ल्ड में कभी नहीं जाने वाला, बट इसमें अपॉर्चुनिटीज़ और अगर आपको अपने पास चाहिए तो इंजन साइड पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। ये मैं आपको आज क्लियर कर दूं। अभी आने वाली टाइम में लॉजिस्टिक और ये कार्गो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सर अभी तो आपको देखिए, आपको मर्चेंट नेवी का ना इतना पता है और मुझे इतना पता है, इसमें बहुत कुछ है, शिप चार्टरिंग है, शिप ब्रोकरिंग है, इतनी सारी चीज़ें जो अब धीरे धीरे इनको पता चलेंगी। मैं भी जान रहा हूँ तो मैं सीख रहा हूँ तो बना रहा हूँ, तो ये शायद बीच में ही कट ले कहीं, बोले कि मम्मी ये करना है, क्योंकि देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। हमें लगता है कि एक चीफ इंजीनियर है LNG का जो कि 20 लाख रुपए सैलरी ले रहा है मंथ की, बट उससे ज़्यादा कमाने वाले चार्टर शिप ब्रोकर्स बैठे हैं जो कि एक जहाज की डील कराते हैं और करोड़ों रुपए कमा के ले जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनको धीरे धीरे पता चलेंगी, मुझे पता चल रही हैं, और मैं दुखी हूँ कि 40 साल का हो गया अब जान रहा हूँ, लेकिन खुश हूँ कि मैं अब लाखों लोगों को बता सकता हूँ। सो आपका बेटा अगर वो उसके दिमाग में चीज़ है उसे जाने दीजिए, बाकी हमारे साथ जुड़ रहा है, हम पूरी जान लगाएंगे कि नालायकी ना करे, मेरे लिए तो ज़िंदगी भर गधा रहेगा, मैं आपको साथ बता दूँ, मेहनत करे और सही जगह जाए। किसको अब ये जो ऐसे इस टर्न हुआ है तो हम लोग भी चलो देखते हैं, लेट्स सी कि कब तक। तो गाइस इस वीडियो के अंदर बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए। विद दिस आई थिंक सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और मेरी टीम के लिए भी हैं। विद दिस जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।